अमेरिका का एक और अलेजेड स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर पकड़ा गया। कहां पर? नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। कर क्या रहा था यहाँ? सनौली के पास भारत नेपाल बॉर्डर पे एक शख्स ग्रामीणों से बातचीत कर रहा था वहां। ब्राउन नाम का आदमी, कैलिफोर्निया का रहने वाला, 11 तारीख जुलाई 2026 को पकड़ा गया बॉर्डर पिलर नंबर 516 मिनीवाह एरिया में सनौली पुलिस स्टेशन के पास। पहले डॉक्यूमेंट नहीं पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो बोला कि मैं तो थाईलैंड गया था, थाईलैंड में मेरा जो वीजा पासपोर्ट है वो मिस कर गया, मैं खो पकड़ा गया। इसके पास से 31,460 रुपए कैश मिला, 2 मोबाइल फोन मिले, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई दूसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं। ये बड़ा एक क्यूरियस सी चीज है। सबसे विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिकन नेवी सील के कमांडो का वीजा पासपोर्ट थाईलैंड में खो जाए और वो अमेरिका वापस जाने के बजाय पानी के जहाज से पहले श्रीलंका आए। अमेरिका का एक और अलेजेड स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर पकड़ा गया। कहां पर? नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। कर क्या रहा था यहाँ? ब्राउन नाम का आदमी, कैलिफोर्निया का रहने वाला, 11 तारीख जुलाई 2026 को पकड़ा गया बॉर्डर पिलर नंबर 516 मिनीवाह एरिया में सनौली पुलिस स्टेशन के पास। वहां पर खड़ा हुआ था और उधर से जो फुटपाथ है उसको लेके नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। पकड़ा गया। इसके पास से 31,460 रुपए कैश मिला, 2 मोबाइल फोन मिले, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई दूसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं। ये बड़ा एक क्यूरियस कि भाई 31,000 रुपए कैश लेके आप क्या कर रहे हो? ठीक है जी। उसके बाद 2 मोबाइल फोन आपके पास, तो यही रेड फ्लैग्स देता है। तो यही नहीं, बड़े सारे रेड फ्लैग्स हैं, जरा उसके बारे में थोड़ी सी हमको डिस्कशन करनी होगी। अभी तक क्या मिला है ना, इसने जो बताया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि साहब कुछ कंट्रीज में, थाईलैंड में पहले इसका, ठीक है, पासपोर्ट लॉस हुआ। ठीक है जी। थाईलैंड में इसका पासपोर्ट लॉस हुआ, स्टोलन हो गया, पता नहीं। एक बार ही कहता है कि साहब थाईलैंड से श्रीलंका आया एक अनडॉक्यूमेंटेड सी रूट से, तो इंडिया में, और इंडिया से नेपाल जा रहा था। अच्छा जी। दूसरा वर्जन जब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा तो दूसरा अमेरिका से गोवा आया 2 महीने पहले, 6 हफ्ते गोवा में रहा, फिर बैंगलोर गया, फिर लखनऊ आया, उसके बाद गोरखपुर, और टैक्सी लेके सनौली जा। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि भारत में आया, ये बाली इंडोनेशिया का चक्कर मार के इस तरफ आया है। तो 2-2 स्टोरी इसने सुनाई। पासपोर्ट की स्टोरी भाई साहब, एक बार ही कहता है भैया गुम गया है मेरा थाईलैंड में, दूसरी बार ही कहता है कि एक बैंगलोर में जिसके पास ये पासपोर्ट है। कई लोग बोलते हैं ये दोस्त नहीं है, उसने किसी लड़की लुड़की से यहाँ पर शादी भी कर ली है, ये उसका है। इसका पासपोर्ट है कहां और किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पॉइंट पे ये स्कैन हुआ था? ये सबसे बड़ा सवाल है जहां से इन्वेस्टिगेशन। पिलर 516 के पास खड़े होकर कर क्या रहा था? कहता है एक बंदे से मिलने जा रहा हूं जो नेपाल में है, जिसका नाम है नाज। ये बंदा है जो उसको गोवा में मिला और बोला भैया नेपाल आ जा तू, हम चिल करेंगे वहां पर। तो ये वहां पर नेपाल जा रहा था, अपना पासपोर्ट बैंगलोर में छोड़ के जा नेपाल में रहा है। ये नाज कौन है? कोई व्हाट्सएप के साथ कम्युनिकेशन हुई, सिग्नल में हुई, टेलीग्राम पे हुई, किसी और ऐप पे हुई, कहां पर हुई किसी को नहीं पता। ठीक है जी। किसी को नहीं पता। तो एक बंदा जो अपनी आइडेंटिटी थाईलैंड में छोड़ देता है, उसका आ जाता है, उसके बाद इंडिया घुस जाता है, उसके बाद इधर जाता है, उधर जाता है। दिस टेल्स यू दैट ही इज मूविंग थ्रू अ पैरेलल मोबिलिटी। फॉर्मल सिस्टम से नहीं जा रहा, ये मल्टीपल कंट्रीज में छुप छुप के रहा है। भारत में सर्वाइव करा है, हजारों किलोमीटर की इसने जर्नी तय करी है, और एक और इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्यों जा रहा है साहब? 36 साल का बंदा है, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। एक स्टोरी कहती है थाईलैंड में पासपोर्ट है, एक स्टोरी कहती है भैया बैंगलोर में पासपोर्ट है, असलियत पता। स्टोरी के हिसाब से सॉवरेन कंट्रीज के बीच में मैरिटाइम रूट्स लेके इधर उधर घूम रहा है। और ये जो होती है, ये चेन जो चीजें हैं कि भैया आप यहां पर था, वहां पर था, ये इसको बोलते हैं चेन ऑफ कंसील्ड मोबिलिटी। ठीक है जी। इसका टेक्निकल टर्म ये बोलते हैं। ये चेन ऑफ कंसील्ड मोबिलिटी एक मैकेनिज्म है, दुनिया के अंदर एक सिस्टम है जो स्पाइस को और कुछ बिना पासपोर्ट, बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स से एक देश से दूसरे देश लेके जाता है। और ये सनौली के पास भारत नेपाल बॉर्डर पे एक शख्स ग्रामीणों से बातचीत कर रहा था वहां। जैसे ही 2-4 दिन हुआ, वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था जो मौजूदा मोदी सरकार है, तो उसके रहा था। अब गांव वालों को आ गया गुस्सा, वो है यूपी के गांव वाले, बाबा जी के। अब उन्हें लगा भड़काने की कोशिश करा। इन्होंने क्या किया, इस 6 फीट के अमेरिकन रस्सी ली, जो गांव में जो गाय भैंस बांधने वाली रस्सी है, और इसका हाथ पांव बांधा, कपड़े उतार दिए। और पहले तो खातिरदारी की, इसे लग रहा था कि मैं तो अमेरिकन हूं, मुझे तो ये सब करेंगे नहीं, गरीब देश। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। उसके बाद बुलाया जवानों को, और जब एसएसबी सनौली महाराजगंज थाने के पास इसको लेके गई है, तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, पहले डॉक्यूमेंट नहीं। पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो बोला कि मैं तो थाईलैंड गया था, थाईलैंड में मेरा जो वीजा पासपोर्ट है वो मिस कर गया, मैं खो गया। वो वहां से मैं पानी के रास्ते, जहाज के रास्ते श्रीलंका आया, और श्रीलंका से फिर वो किसी तरह वो नेपाल पहुंच गया।
पहुंच के तब ये पकड़ा गया है, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात, तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है, अमेरिकन नेवी सील्स। विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिकन नेवी सील के कमांडो का वीजा पासपोर्ट थाईलैंड में खो जाए और वो अमेरिका वापस जाने के बजाय पानी के जहाज से पहले श्रीलंका आए, नेपाल आया, नेपाल से भारत में एंट्री करने की कोशिश करें। ये तो अपने किसी भी एम्बेसी में जाके बोल सकते हैं मेरे पेपर्स खो गए हैं, मुझे वापस भेजो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब कि ये बहुत ट्रेंड कमांडो है ये। एक और जो तस्वीर है, ये तो टी शर्ट वाली है, एक और है जिसमें जब गांव वाले उसे पकड़ कर ला रहे थे, नंगे बदन है, जो मैंने सबसे आप इसका फिजिक देखिए। और नेवी सील का कमांडो अपने आप ये हो रहा, पहले नेवी का आदमी सिर्फ बता रहा था, नेवी का बता रहा था, जब और तहकीकात की गई तब अमेरिकन नेवी सील्स के कमांडो इंडिया में आके यहाँ के गांव वालों को केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? वाजिब क्वेश्चन है। अच्छा चलिए इसको एब्रेशन मान लेते हैं कि चलिए हो गया होगा, लेकिन इसी देश में, हाँ ये देखिए जब आ रहा है फिजिक है, एक और क्लीन दिया है सबसे लास्ट वाला, उसमें क्या है कि ये दिख रहा है एकदम हट्टा कट्टा 6 फीट से ऊपर का, जिस वक्त गांव वाले पकड़ के इसे ला रहे थे, उस वक्त जो सौंपा गया था, उस वक्त ये तस्वीर। साहब पकड़ लिए हैं। ये तो अच्छी खातिरदारी की गई है इनकी। हाँ, और इसका चेहरे पे देखिएगा तो कुछ अभी शिकन नहीं है, मतलब दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा ये मैं कह रहा था, ये एब्रेशन हो सकता है। इसी देश में ये वैंडैक भी पकड़ा गया। अभी एक और खबर है, म्यांमार बॉर्डर पे जो भारत की तरफ का इलाका है, वहां पे रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो अमेरिकन आर्मी के हैं, रिटायर्ड जो, और वहां क्या होता है कि जब रिटायर। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इंडिया के जो सीआरपीएफ वाले ने पकड़ा है, एक अमेरिकी लगता है एजेंट था, उन्होंने आया था, बोल रहा है थाईलैंड में हमारा पासपोर्ट खो गया था, उसकी वजह से मैं पानी जहाज़ से आ गया इंडिया में, और इंडिया में आके वहाँ महाराजगंज जो ज़िला है वहाँ के गांव वालों को भड़का रहा था कि ये सरकार सही नहीं है, वो नहीं है। वहीं गाँव वाले ने कंप्लेन करके उसको पीटा भी है। रिटायरमेंट आपका हो गया तो आपसे स्वेच्छा से पूछा जाता है कि आप और देश की सेवा करना चाहते हो, तो जो हाँ उनको मर्सिनरी बोलते हैं कि वो अपने मर्जी से फिर वो काम करने लगते हैं। कल को जाकर इनको अमेरिका डिसोन कर सकता है कि भाई ये हमारे रेगुलर स्टाफ नहीं। कोई अपने मर्जी से आके कर रहा है तो देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये अपना काम करते हैं, और इनडायरेक्टली इन्हें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये कभी अमेरिका